चैत्र नवरात्रि। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाती है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा का 9 अलग-अलग स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक लोग उपवास रखते हैं। साल भर में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि के साथ चैत्र नवरात्रि आरंभ होती है। नवरात्रि का ये पावन पर्व इस बार 9 अप्रैल से शुरू होकर 17 अप्रैल तक चलेगा। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में मां जगदम्बे के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। देश भर में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने के साथ घटस्थापना करने के साथ अखंड ज्योति जलाई जाती है। इसके बाद अगले 9 दिनों तक पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। जानिए चैत्र नवरात्रि के बारे में हर एक चीज। चैत्र नवरात्रि क्यों मनाते हैं? चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिसे ब्रह्मा जी ने अमर होने का वरदान दिया था। इस वरदान के कारण वह धरती से लेकर स्वर्ग लोक तक हर किसी को परेशान करने लगा था। ऐसे में सभी देवी देवता उसके अत्याचार से परेशान होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। इसके बाद तीनों देवताओं ने आदि शक्ति का आवाहन किया। भगवान शिव और विष्णु के क्रोध और अन्य देवताओं से मुख से एक तेज प्रकट हुआ, जो नारी के रूप में बदल गया। ऐसे मां दुर्गा प्रकट हुई। इसके बाद अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। फिर मां दुर्गा ने महिषासुर को ललकारा। पूरे 9 दिनों तक युद्ध चलने के बाद 10वें दिन मां ने महिषासुर का वध कर दिया। माना जाता है कि इन 9 दिनों में मां 9 स्वरूपों को धारण करके राक्षसों से वध किया था। इसी के कारण इसे 9 दिनों का नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। 9 दिनों तक क्यों मनाते हैं चैत्र नवरात्रि? शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने मां दुर्गा के 9 रूपों को अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए थे, जिसके बाद ही मां दुर्गा महिषासुर का वध कर पाई थी। चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक मां दुर्गा ने 9 स्वरूप धारण किए थे। इसी कारण चैत्र नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा हर एक दिन की जाती है। दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती को स्त्री के 3 आयामों के रूप में देखा जाता है, जो क्रमशः पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा या तमस, जड़ता, रजस, गतिविधि, जुनून और सत्व, उत्कृष्टता, ज्ञान, पवित्रता का प्रतीक है। जो लोग ताकत या शक्ति की आकांक्षा रखते हैं, वे धरती माता, दुर्गा या काली जैसे नारी के रूपों की पूजा करते हैं। जो लोग धन, जुनून या भौतिक उपहार की इच्छा रखते हैं, वे लक्ष्मी या सूर्य की पूजा करते हैं। जो लोग ज्ञान, विघटन या नश्वर शरीर की सीमाओं के पार जाने की आकांक्षा रखते हैं, वे सरस्वती या चंद्रमा की पूजा करते हैं। इन्हीं मूल गुणों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों का वर्गीकरण किया गया है। पहले 3 दिन दुर्गा को, अगले 3 दिन लक्ष्मी को और अंतिम 3 दिन सरस्वती को समर्पित है। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि ऊर्जा स्तर पर भी सच है। मनुष्य के रूप में हम पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और सक्रिय हैं। थोड़ी देर बाद हम एक बार फिर जड़ता में आ जाते हैं। ऐसा न केवल एक व्यक्ति के रूप में हमारे साथ होता है, बल्कि आकाशगंगा और संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ भी होता है। ब्रह्मांड जड़ता की स्थिति से निकलता है, गतिशील हो जाता है और एक बार फिर जड़ता में समा जाता है। हालांकि हमारे पास इस चक्र को तोड़ने की क्षमता है। देवी के पहले 2 आयाम मानव अस्तित्व और कल्याण के लिए आवश्यक हैं। तीसरी है अतिक्रमण करने की, परे जाने की आकांक्षा।
यदि आपको सरस्वती को नीचे लाना है, तो आपको प्रयास करना होगा, अन्यथा आप उस तक नहीं पहुंच सकते। नवरात्रि 9 दिन, 3 गुण। इन तीनों आयामों के बिना कोई भी भौतिक इकाई नहीं है। एक भी परमाणु एक निश्चित स्थिर प्रकृति, ऊर्जा और कंपन के इन 3 आयामों से मुक्त नहीं है। इन 3 तत्वों के बिना आप किसी भी चीज को एक साथ नहीं रख सकते, यह टूट जाएगा। यदि यह सिर्फ सत्व है, तो आप यहाँ एक क्षण भी नहीं रहेंगे, आप चले जाएंगे। यदि यह सिर्फ रजस है, तो यह काम नहीं करेगा। यदि यह सिर्फ तमस है, तो आप हर समय सोए रहेंगे। ये 3 गुण हर चीज में मौजूद हैं। सवाल सिर्फ यह है कि आप इन चीजों को किस हद तक मिलाते हैं। नवरात्रि के पहले 3 दिनों का महत्व। तमस। नवरात्रि के पहले 3 दिन तमस हैं, जहां देवी दुर्गा और काली की तरह उग्र हैं। तमस पृथ्वी का स्वभाव है और वही जन्म देने वाली है। गर्भ में हम जो गर्भधारण काल बिताते हैं, वह तमस है। यह एक ऐसी अवस्था है जो लगभग हाइबरनेशन जैसी है, लेकिन हम बढ़ रहे हैं। तो तमस पृथ्वी और आपके जन्म का स्वभाव है। आप पृथ्वी पर बैठे हैं। आपको बस उसके साथ एक होकर रहना सीखना चाहिए। वैसे भी आप उसका एक हिस्सा हैं। जब उसकी इच्छा होती है, तो तुम्हें बाहर निकाल देती है। जब उसकी इच्छा होती है, तो वह तुम्हें वापस चूस लेती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको लगातार अपने शरीर की प्रकृति की याद दिलाई जाए। अभी आप चारों ओर घूम रहा मिट्टी का एक टीला है। जब धरती तुम्हें अपने अंदर समा लेने का फैसला करती है, तो तुम बस एक छोटा सा टीला बन जाते हो। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हों, आपको हर दिन कम से कम 1 घंटे के लिए अपनी उंगलियां धरती में अवश्य रखनी चाहिए। बगीचे के साथ कुछ करो। इससे आपके अंदर एक स्वाभाविक शारीरिक स्मृति बनेगी कि आप नश्वर हैं। आपके शरीर को पता चल जाएगा कि यह स्थायी नहीं है। किसी व्यक्ति के लिए अपनी आध्यात्मिक खोज पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए शरीर में यह एहसास बेहद महत्वपूर्ण है। यह एहसास जितना जरूरी होता जाता है, आध्यात्मिक समझ उतनी ही मजबूत होती जाती है। नवरात्रि के मध्य 3 दिनों का महत्व। रजस। एक बार रजस आ जाए तो आप कुछ करना चाहते हैं। एक बार जब आप कुछ करना शुरू करते हैं, अगर कोई जागरूकता और चेतना नहीं है, तो रजस की प्रकृति ऐसी होती है कि जब तक सब अच्छा चल रहा है तब तक यह अच्छा है। जब स्थिति खराब हो जाती है, तो रजस अति बुरा हो जाता है। राजसिक व्यक्ति में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा होती है। बात सिर्फ इतनी है कि इसे सही तरीके से चैनलाइज करना होगा। आपके द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य या तो मुक्ति या उलझाव की प्रक्रिया हो सकता है। यदि आप कोई भी गतिविधि पूरी तत्परता से करते हैं, तो वह गतिविधि सुंदर होती है और आपके लिए आनंद पैदा करती है। यदि आप किसी भी कारण से अनिच्छा से कोई कार्य करते हैं, तो वह कार्य आपके लिए कष्ट उत्पन्न करता है। आप जो भी कर रहे हैं, भले ही आप केवल झाड़ू ही क्यों न लगा रहे हों, अपने आप को इसमें समर्पित कर दें और इसे पूरी भागीदारी के साथ करें। इतना ही यह लेता है। जब आप किसी चीज में पूरी लगन से शामिल होते हैं, तो आपके लिए कुछ और मौजूद नहीं होता है। जुनून का मतलब पुरुष महिला जुनून नहीं है। जुनून का मतलब है किसी चीज के साथ बेलगाम जुड़ाव। यह कुछ भी हो सकता है। आप जोश से गा सकते हैं, आप जोश से नाच सकते हैं, या आप जोश से चल सकते हैं। जो कुछ भी इस समय आपके संपर्क में है, आप उससे बहुत प्रभावित हैं। आप जुनून से सांस लेते हैं, आप जुनून से चलते हैं, आप जुनून से जीते हैं। आपका अस्तित्व हर चीज के साथ पूर्ण भागीदारी के साथ है। नवरात्रि के अंतिम 3 दिनों का महत्व। सत्व। तामसी प्रकृति से सत्व की ओर बढ़ने का मतलब है कि आप शारीरिक, मानसिक,
भावनात्मक और ऊर्जा शरीर को परिष्कृत कर रहे हैं। यदि आप इसे इतना परिष्कृत कर लें कि यह बहुत पारदर्शी हो जाए, तो आप सृजन के उस स्रोत को नहीं चूक सकते जो आपके भीतर है। अभी यह इतना अपारदर्शी है कि आप देख नहीं सकते। शरीर एक दीवार की तरह बन गया है जो हर चीज को रोक रहा है। कुछ इतना अद्भुत, सृजन का स्रोत यहाँ बैठा है, लेकिन यह दीवार इसे रोक सकती है क्योंकि यह बहुत अपारदर्शी है। इसे निखारने का समय आ गया है। अन्यथा तुम्हें केवल दीवार का ही पता चलेगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि अंदर कौन रहता है। नवरात्रि का 9वां दिन, आयुध पूजा या महानवमी। आयुध पूजा के महत्व को जानें, क्योंकि यह त्योहार सिर्फ एक अनुष्ठान से कहीं अधिक है और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है। नवरात्रि में मां दुर्गा के किन स्वरूपों की होती है पूजा? प्रथम दिन, कलश स्थापना के साथ ही प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और माना जाता है कि माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, इसीलिए इनको सफेद रंग बेहद प्रिय है। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का दिन है और माता ब्रह्मचारिणी के पूजन अर्चना से व्यक्तित्व में वैराग्य, सदाचार और संयम बढ़ने लगता है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना से मानव सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाते हैं। चौथा दिन, नवरात्र के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है और माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है। पांचवें दिन दुर्गाजी के पंचम स्वरूप माता स्कंदमाता की पूजा की जाती है और माता को केले का भोग चढ़ाया जाता है। छठा दिन, नवरात्रि के छठे दिन देवी के षष्ठम रूप माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। सातवां दिन, नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है और माता कालरात्रि शत्रुओं का नाश करने वाली होती है। 8वां दिन, नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा अर्चना का विधान है। महागौरी की पूजा करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आने लगती है। 9वां दिन, नवरात्रि का 9वां दिन माता सिद्धिदात्री का है। मान्यता है इस दिन भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। नवरात्रि में क्यों की जाती है कलश स्थापना? चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि किसी भी शुभ काम या फिर मांगलिक कार्य में कलश स्थापना करने सुख समृद्धि आती है और धन धान्य की भी कमी नहीं होती है। कलश को देवी देवता, तीर्थ स्थान, तीर्थ नदियों आदि का प्रतीक माना जाता है। कलश में मुख में विष्णु जी, कंठ में शिव जी और मूल में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इसके साथ ही कलश के मध्य में दैवीय मातृ शक्तियां निवास करती हैं। चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना का मुहूर्त 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू होगी। कलश स्थापना के लिए 9 अप्रैल को सुबह 06:11 से 10:23 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। वहीं अगर 9 अप्रैल के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो इस दिन दोपहर 12:03 से लेकर 12:54 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में किस भी तरह कोई शुभ कार्य किया जा सकता है। क्या है नवरात्रि में जौ बोने का मतलब? शास्त्रों के अनुसार जौ को सृष्टि की पहली फसल मानी जाती है। इस कारण नवरात्रि में देवी की उपासना करते से पहले कलश के नीचे मिट्टी में जौ बोए जाते हैं। माना जाता है कि ये जौ जितनी अच्छी तरह से हरे भरे रहेंगे, उतनी ही तेजी से व्यक्ति को सुख समृद्धि, खुशहाली और सौभाग्य मिलता है। नवरात्रि के जौ देते हैं ये संकेत। अगर अंकुरित जौ का रंग नीचे से पीला और ऊपर से हरा है, माना जाता है कि साल का आधा समय अच्छा और आधा समय खराब बीतेगा। जौ सफेद या हरे रंग की उगती है तो यह शुभ संकेत है।
जौ अंकुरित होने के बाद झड़ने लगे तो यह अशुभ संकेत है। यदि जौ बोने के 3 दिनों बाद उगने लगे और हरी भरी हो जाए, इसे शुभ माना जाता है। जवारे की बढ़ोतरी तेजी से हो तो माना जाता है कि देवी की कृपा से सुख समृद्धि आएगी। जौ पीले रंग में उगने से घर में खुशियां आने के संकेत हैं। चैत्र नवरात्रि में क्यों जलाते हैं अखंड ज्योति? चैत्र नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिनों तक लगातार जलने वाले घी के दीपक को अखंड ज्योति कहा जाता है। माना जाता है कि व्रत के संकल्प के साथ इस ज्योति को जला दी जाती है और हर तरह के नियमों का पालन किया जाता है। अखंड ज्योति जलाने से मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही मां के आशीर्वाद से हर क्षेत्र में सफलता मिलने के साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराने का महत्व। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी या फिर नवमी तिथि को अधिकतर लोग कन्याओं को घर में बुलाकर विधिवत पूजा करने के साथ भोजन कराते हैं और अपनी योग्यता के अनुसार उपहार देते हैं। कन्याओं की संख्या विषम होती है, जो 1, 5, 7, 9 या फिर 11 होती है। इसके साथ ही एक लड़का भी बैठाया जाता है जिसे लंगूर कहा जाता है। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि में मां हवन, जप और ध्यान से नहीं बल्कि कन्या पूजन से भी प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि, सौभाग्य और खुशहाली का आशीर्वाद देती है।